झारखंड राज्य की वित्तीय स्थिति डामाडोल है। खजाना लगभग खाली पड़ा है। सरकार अपने स्तर से बेहतरी के प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है और ऐसे में विकास की गति मंद चली आ रही है। एक रिपोर्ट। वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, खजाना खाली पड़ा है। जिन स्रोतों से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी, वहां कामकाज ठप पड़ा है। झारखंड में सर्वाधिक राजस्व खनन से आता है, लेकिन अलग अलग कारणों से खनन कार्य या तो बंद है या फिर केंद्र के स्तर से इसका संचालन कराया जा रहा है। सरकार को ट्रांसपोर्टिंग, पर्यटन, उद्योग धंधों और उत्पाद कर से आय की प्राप्ति होती है, लेकिन उत्पाद की बात यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सेक्टर से सरकार को कोई आय नहीं हो रही है। कि पिछला साल जो लॉकडाउन के पहले भी आर्थिक मंदी का वर्ष रहा था, आप देखे होंगे कि विकास दर 5% से भी कम रहा था, केंद्र देश का विकास दर। तो कलेक्शन कम हुआ था मंदी, अभी बंदी के दौरान, पहले मंदी और अब बंदी जो हुई उसके कारण, लॉकडाउन के कारण आप देखें कि रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ केंद्र में, तो राज्यों के बीच भी वितरण उसका कम हुआ। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन पहले ही सरकार को काफी नुकसान हो चुका है। केंद्र के पास राज्य सरकार की अच्छी खासी बकाया राशि है, जिसका भुगतान केंद्र सरकार को करना है, लेकिन सरकार के खजाने में यह राशि कब आएगी कोई नहीं जानता। स्रोत हैं और दूसरा गैर कर स्रोत हैं राजस्व के, और इसमें से एक अंश हम लोगों को केंद्र से आता है और कुछ राज्य के अंदर उगाही होती है। मुख्य अंश अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुत हद तक केंद्र पे आश्रित हैं। जैसे जीएसटी का भी कंपनसेशन के लिए हम लोग केंद्र पे आश्रित हैं, और केंद्र में भी चूंकि उगाही कम हुई है तो आप देख रहे होंगे कि वो जीएसटी देने में सक्षम नहीं महसूस कर रहा अपने को, जीएसटी का कंपनसेशन। सरयू राय जैसे दिग्गज राजनेता पहले ही पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई खजाने की वित्तीय स्थिति की ऑडिट कराने की मांग कर चुके हैं। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि मौजूदा सरकार अपने स्तर से भरपूर प्रयास कर रही है ताकि नए रिसोर्स विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जेएमएम ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार का असहयोगात्मक रवैया यूं ही बरकरार रहा तो राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। हक बनता है, वो पैसा हमको चाहिए। पैसा नहीं देंगे तो रास्ते बहुत सारे, हम भी पुनः उसी दिशा में जाएंगे। यहाँ से आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, पूरा देश अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हम अपने लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते। हमारे लिए प्राथमिकता हमारे लोग। डामाडोल वित्तीय स्थिति की वजह से राज्य में विकास कार्य लगभग ठप पड़े हैं। सरकार के पास इतनी भी राशि नहीं है कि वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बकाया वेतन और एरियर का भुगतान कर सके। ऐसे हालात को बेहद चिंताजनक माना जाना चाहिए और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अविलंब इस मामले में आवश्यक कदम उठाए ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति सुधर सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो राज्य की वित्तीय स्थिति काफी डावाडोल है, खजाना खाली है। ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा इसे समझाने के लिए। आकाश, सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है, खजाना खाली है, कई काम करने हैं, कईयों के वेतन लंबित है, एरियर लंबित है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार से जो राज्य का हिस्सा है वो मिलता है तो कितनी बड़ी ये राहत होती जो केंद्र अब नहीं दे रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार के पास आय का यदि कोई स्रोत फिलहाल नजर आ रहा है तो वह केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि, या यूं कहें कि जो राज्य की हिस्सेदारी है, इस सहायता राशि की बजाय यदि राज्य की हिस्सेदारी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह राज्य का मौलिक अधिकार है। राज्य से जो भी उठाव होते हैं, चाहे खनन के क्षेत्र की बात कर ले, वहां जो खनन से जो राजस्व केंद्र सरकार को प्राप्त होता है उसमें राज्य सरकार की अपनी एक भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। इसके अलावा जो जीएसटी जो केंद्र के द्वारा वसूला
बोला जाता है उसका जो कॉम्पेंसेशन राज्य सरकार को मिलना चाहिए वह भी केंद्र सरकार को भुगतान करना है, जो अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन विषम परिस्थितियों की वजह से शायद केंद्र सरकार भी इस वक्त इतनी सक्षम नहीं है कि झारखंड सरकार की जितनी राशि उसके पास बकाया है उसका एकमुश्त भुगतान कर सके या फिर किस्तों में भुगतान कर सके, इसलिए मामला लगातार लटकता चला जा रहा है। वहीं राज्य के अपने रिसोर्सेस की यदि बात की जाए तो जो अपने रिसोर्सेस हैं, जैसे कि माइनिंग की बात करें सबसे पहले तो 12 एकड़ या उससे कम में जो माइनिंग का काम होता है वह राज्य सरकार जो है अलॉट करती है। छोटे छोटे जो खान है उनका अलॉटमेंट राज्य सरकार के स्तर से किया जाता है, लेकिन यहाँ भी कई कानूनी पेचीदगियां हैं, कई मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार चाह कर भी छोटे खानों का आवंटन या बंदोबस्ती नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर यदि बात करें तो कोयला इत्यादि जो बड़े माइनिंग एरियाज हैं उन पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का हक है। केंद्र सरकार अपने स्तर से उनकी बंदोबस्ती करती है, खनन पट्टा जारी करती है। और दूसरे रिसोर्सेज की बात करें तो झारखंड में टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है। टूरिज्म के जरिए राज्य में एक बड़ी आय की उम्मीद रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से राज्य में पर्यटन का क्षेत्र पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कई कल कारखाने हैं जो झारखंड में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वहां भी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यदि बात करें ट्रांसपोर्टिंग की, मैं मुख्य रूप से उन स्रोतों की बात कर रहा हूं जहां से राज्य सरकार को एक मोटी आय होती है, जिससे राज्य में विकास का पहिया आगे घूमता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो मोटे क्षेत्र है, आप देख लें कि एकमात्र एक्साइज डिपार्टमेंट ही ऐसा नजर आता है उत्पाद कर, वहीं से राज्य सरकार को खुद के राजस्व की प्राप्ति हो रही है। उसमें भी कोरोना सेस इत्यादि लगाने के बाद राज्य सरकार ने रिसोर्स को बढ़ाने का प्रयास किया है।